कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है गैरी से। गैरी हाई स्कूल में पढ़ता है। उसके साथ ही डेविड और रिक भी उसी की क्लास में पढ़ते हैं। डेविड काफ़ी फैटी है। इसका हर कोई मजाक उड़ाता रहता है। गैरी पढ़ाई के साथ साथ पिज़्ज़ा डिलीवरी का भी काम करता है। उसका साथी रिक एक बैड बॉय है। बैड बॉय मतलब लड़कियां पटाना, उनके साथ संभोग करने के बाद उन्हें छोड़ देना, ये उसके शौक है। गैरी की किस्मत इस मामले में ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक बार ये तीनों एक बार में पहुंचते हैं। इन तीनों की नज़रें 3 और लड़कियों पर जाती हैं। ये इन लड़कियों को कन्विंस करना चाहते हैं अपने यहाँ पार्टी पर आने के लिए। ये जाकर इन तीनों लड़कियों से बात भी करते हैं। लड़कियाँ कहती हैं कि हम आ तो जाएंगे, पर हमारे अंगों पर हाथ फेरने की कोशिश मत करना। इन तीनों ने ऐसा वादा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस प्रॉमिस के साथ इन तीनों दोस्तों ने इन लड़कियों को गैरी के घर बुला लिया है। रिक ने सबसे हॉट लड़की ले ली। डेविड ने भी अपनी पार्टनर सेलेक्ट कर ली है, पर गैरी के हिस्से में एक ऐसी लड़की आई है जिसे वो पसंद नहीं करता। इसकी वजह है वो लड़की काफ़ी फैटी है। रिक तो अपनी पार्टनर के साथ कामयाब हो गया है। उसका लक अच्छा निकला। दोनों बेडरूम में जाकर संभोग कर रहे हैं। डेविड अपने पार्टनर को रिझाने में लगा है। उसके पार्टनर डेविड को कपड़े बदल कर आने कहती है, पर गैरी अभी भी चिप्स खिलाने में लगा है। उसकी पार्टनर चिप्स खाने में कुछ ज़्यादा ही मशगूल है। गैरी उसे धीरे धीरे निर्वस्त्र करना शुरू करता है। जब अपने पार्टनर की ब्रा उतारता है तब ये उसके बस की बात नहीं लगती। काफ़ी कोशिशें कर रहा है, पर ये इतनी टाइट है कि उसे एक कैंची का सहारा लेना पड़ा है। जैसे तैसे वो कामयाब होने को था कि तभी गैरी के पेरेंट्स यहाँ आ गए। गैरी अपने पेरेंट्स से एक सफाई देता है कि ये लड़की उसकी दोस्त है, पर तभी रिक अपनी पार्टनर के साथ पहुंचा है। दोनों ही नग्न अवस्था में हैं। गैरी के पेरेंट्स इन्हें मारना शुरू करते हैं। चारों भागना शुरू करते हैं। डेविड की पार्टनर भी इनके साथ भागकर बाहर कार में आकर बैठ गई है। सभी कार में बैठे डेविड का इंतजार कर रहे हैं। डेविड इस समय अर्धनग्न अवस्था में गैरी की मदर के बेडरूम में पहुंचा है। यहाँ गैरी की मदर लेटी हुई है। डेविड को लगा कि उसकी पार्टनर है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करने लगता है। गैरी के फादर आकर डेविड को यहाँ से भगाते हैं। गैरी की मदर भी डेविड को यहाँ से मार के भगा देती है। इस तरह ये 6 यहाँ से बचकर भाग निकले। गैरी को कैरन बहुत पसंद है। उसकी जान कैरन में अटकी हुई है। जब से उसे देखा है उसे पाने के सपने देखने लगा है। उसे पाने के लिए उसने एक नायाब तरीका निकाला है। वो कैरन की साइकिल की हवा निकाल देता है और फिर कार में बैठा कैरन के घर से बाहर निकलने का वेट कर रहा है। कैरन जब साइकिल के टायर को देखती है तब उसे स्कूल जाने की टेंशन है। इतने में गैरी उसे लिफ्ट ऑफर करने पहुंचा है। कैरन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। रास्ते में गैरी अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, पर कर नहीं पा रहा। उसे ड्रॉप करने के बाद वो कैरन से पूछता है कि क्या दोनों आज शाम को साथ में बाहर जा सकते हैं। कैरन कहती है कि आज तो वो बिजी है, फिर कभी चलेगी। शाम को पार्टी में कैरन रिक के साथ है। ये देखकर गैरी को अच्छा नहीं लग रहा। कैरन के दोस्त गैरी को डांस के लिए ऑफर करती है, पर गैरी को बस कैरन चाहिए। कैरन के दोस्त गैरी के साथ चुंबन क्रिया करती है, पर गैरी उसे धकेल कर कैरन के पास जा रहा है। कैरन और रिक यहाँ चुंबन क्रिया कर रहे हैं। बेचारा गैरी यहाँ से चला जाता है। कैरन जब अकेली है तब गैरी जाकर उससे बात करता है, पर वो उसे कह नहीं पा रहा कि उसके मन में क्या है। इन सब में गैरी ने काफ़ी ज़्यादा पी ली है। नशे में काफ़ी हाई है। जब वो अपने घर पहुँचा है तब यहाँ भी पार्टी चल रही है, पर नशे में धुत उसने इस पार्टी को स्पॉइल कर दिया। अब वो सबसे कैसे कहे कि उसकी जान कहाँ अटक गई है। गैरी का इन सब में ध्यान इतना ज़्यादा है कि वो कभी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं करता। क्लास में वो टीचर के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। शाम को जब वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने कस्टमर के घर में जाता है तब ये लेडी गैरी के साथ संभोग करना चाहती है। वो गैरी के नज़दीक जाती है। गैरी इन सब से इनकार करता हुआ यहाँ से चला आया है, पर बाद में वो रिक और डेविड को इस लेडी के बारे में बताता है। इन दोनों को ये जानकर जोश आ गया है। अगले दिन तीनों ही पिज़्ज़ा लिए उस लेडी के घर पहुँचे हैं। वो लेडी इन तीनों लड़कों को देखकर खुश हो गई है। उम्र में वो काफ़ी बड़ी है, पर उसे टीनेजर लड़के बहुत भाते हैं। वो इन तीनों का वेलकम करती है। सबसे पहला नंबर रिक का है। रिक और वो लेडी बेडरूम में जाते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। डेविड और गैरी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब डेविड अंदर जाता है तब रिक बाहर आ जाता है। गैरी अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तभी उस लेडी का हस्बैंड यहाँ पहुँचा है। गैरी की किस्मत ख़राब निकली। यहाँ भी वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने से चूक गया। लेडी का हस्बैंड इन तीनों को मार कर भगा देता है। अगले दिन रिक कैरन के साथ गैरी की कार में है।
कैरन की दोस्त गैरी के पास आकर उसके साथ चुंबन क्रिया करती है, पर गैरी कैरन को अपने पास पाना चाहता है। इन्हीं सब में इनकी कार स्लाइड करना शुरू करती है, पर इन चारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार समंदर की तरफ चली जा रही है, जबकि ये चारों कार में लेटे चुंबन क्रिया करने में मशगूल हैं। अंत में कार समंदर के अंदर चली ही जाती है। चारों यहाँ से नहाते हुए निकले हैं। शाम को गैरी और उसके दोस्त बार में जाते हैं। जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तब इन्हें एक वेश्या दिखती है। रिक उससे भाव पूछता है। वो वेश्या अपना भाव $90 बताती है। इन दोस्तों को लगता है कि $90 में इन तीनों को संभोग का सुख मिलेगा, पर वो वेश्या इनकी गलतफहमी दूर करती है। वो कहती है कि $90 में सिर्फ एक को मिलेगा। बात जाकर $75 पर रुकती है। इसके बाद तीनों अपनी वासना की आग को शांत करते हैं, पर एक गड़बड़ हो गई है। तीनों को अपने शरीर के गुप्त अंगों में ईचिंग हो रही है। इस खुजली की वजह क्या है ये इन्हें नहीं मालूम। क्लास में तीनों ही खुजलाने में लगे हैं। बाकी स्टूडेंट्स इन तीनों से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। टीचर को भी समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को आखिर हुआ क्या है। क्लास के बाद ये स्टोर पर दवाई लेने जाते हैं, पर इन्हें अपने शरीर के अंग के बारे में बताने में शर्म आ रही है। पर स्टोर ऑनर इनकी शर्म देकर समझ जाता है। वो इन्हें एक मरहम देता है। इस तरह स्टोर ऑनर ने इनके जख्मों पर मरहम लगाया है। कुछ दिनों बाद कैरन और रिक एक साथ एक गुप्त जगह पर जाते हैं। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इतने में गैरी दूर से इन दोनों को एक साथ देख लेता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि कैरन रिक के साथ है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिक और कैरन यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। बाद में रिक आकर गैरी को बताता है कि उसने छक्का मार दिया है, और वो भी कैरन के साथ। ये सब जानकर गैरी और भी उदास हो गया है। वो अब कैरन से बात नहीं करना चाहता। उदास होकर वो घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद गैरी देखता है कि कैरन और रिक की लड़ाई हो रही है। गैरी जाकर कैरन से मिलकर उसे सांत्वना देता है। उसे पूरी उम्मीद है कि अब उसका नंबर आ गया है। यहाँ कैरन बताती है कि उसकी रिक से लड़ाई हो गई है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि रिक उसका साथ नहीं दे रहा, वो उसे छोड़ रहा है। गैरी कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो मैं हर तरह से मदद करूंगा। इसके बाद दोनों क्लिनिक पहुंचे हैं। डॉक्टर बताती है कि अबॉर्शन के $250 लगेंगे। इतने सारे पैसे गैरी के पास नहीं हैं, पर वो डॉक्टर से कहता है आप प्रोसीजर शुरू करो, मैं पैसे कहीं से भी लेकर आऊँगा। गैरी घर आकर देखता है कि उसके पास पैसे हैं, पर ये सिर्फ $150 हैं। अब $100 के लिए उस पिज़्ज़ा स्टोर पर जाता है जहाँ वो काम करता है। जिनों से वो $100 उधार मांगता है। जिन्होंने उसे $100 दे दिए हैं। इस तरह गैरी गिफ्ट लिए हॉस्पिटल पहुंचा है। उसका इरादा कैरन को प्रपोज करने का है। यहाँ वो डॉक्टर की फ़ी पे करता है। कैरन गैरी को देखकर मुस्कुराती है। अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गैरी कैरन को अपने ग्रैंड मदर के यहाँ लाया है। यहाँ कैरन धीरे धीरे ठीक हो रही है। यहाँ गैरी कैरन की नर्सिंग भी करता है। उसका बड़ा ख्याल रखता है। उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करता है। एक दिन जब कैरन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तब गैरी उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। जब उसने उसे पहली बार देखा था, तब से लेकर आज तक वो सिर्फ कैरन का ही ख्याल करता है। कैरन गैरी के प्यार को एक्सेप्ट करती है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इन सब में कैरन अब 18 साल की हो गई है। आज उसका 18वां बर्थडे है। उसने गैरी को भी पार्टी में इनवाइट किया है। गैरी उसके लिए गिफ्ट लिए इस पार्टी में पहुंचा है। यहाँ वो कैरन को ढूंढता है, पर कैरन कहीं नहीं मिलती। वो घर के एक हिस्से में कैरन को देखता है जो कि रिक के साथ है। दोनों फिर से चुंबन क्रिया कर रहे हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों में सुलह हो गई है और अब कैरन रिक के साथ है। गैरी ये सब देखकर एक बार फिर से भावुक होता है। कैरन उसे देखती है, सरप्राइज भी होती है, पर वो रिक के ही पास रहने वाली है। गैरी उदासी में नम आंखें लिए इस पार्टी को छोड़ आया है। वो अपनी कार में बैठा घर की तरफ जा रहा है। उसकी आंखों में उदासी है। वो हारा और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।